ये उस तरह की फिटिंग है जहाँ पर ये ऑर्डिनरी फिटिंग लगाई जाती है, उसी के ऊपर ये मॉडलर शीट लगाई जाती है। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो कोई स्क्रू मैकेनिज्म नहीं है, फ्रंट में आपको कोई स्क्रू नहीं दिख रहा है। शीट के अंदर भी आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर शीट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि स्विच या सॉकेट को लगाने के लिए कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है। इसको बोला जाता है मॉडलर। हाँ जी दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज आप ही के कमेंट के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसा कि थंबनेल से आपने जान ही लिया। दोस्तों जनरली मैं समझता हूँ कि आप नहीं समझते हैं कि क्या ऑर्डिनरी फिटिंग में क्या डिफरेंस है और मॉडलर फिटिंग में क्या डिफरेंस है। तो आज आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि ऑर्डिनरी फिटिंग स्विचेस की कौन सी होती है और मॉडलर फिटिंग स्विचेस की कौन सी होती है। तो देखिए, आपको क्लोजअप से प्रोडक्ट दिखा देता हूँ पहले एक बारी। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जिसके अंदर स्क्रू से कनेक्शन किया जाता है और बैकलाइट शीट के ऊपर कनेक्शन किया जाता है। इस तरह के ये लकड़ी के बॉक्सेस या कई पुराने घरों में लोहे के बॉक्सेस भी होते हैं लगे हुए, तो उनके ऊपर ये शीट लगाई जाती है, बैकलाइट शीट, जिसके अंदर स्क्रू वाले स्विचेस लगते हैं, जहाँ पर स्क्रू बाहर से लगाया जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी फिटिंग। और दोस्तों ये है मॉडलर फिटिंग। ये मॉडलर फिटिंग के अंदर ये जो साइजेस हैं, ये है ब्रॉड साइजेस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट अगर आप देख रहे हैं तो ये ब्रॉड साइज है। अब आपको दिखाते हैं जो मॉडलर बॉक्सेस आते हैं, जो मेटल के मॉडलर बॉक्सेस आते हैं जहाँ पे कॉम्पैक्ट साइज की शीट लगती है। ये देखिए, ये कॉम्पैक्ट साइज की शीट्स हैं और इसी के अंदर ये मॉडलर फिटिंग भी हुई है। स्विच टाइप अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन लॉकिंग, जैसा कि मेरी आपने इस वाली वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें आपने कमेंट करके स्पेशली मुझसे बोला कि ऑर्डिनरी फिटिंग और सर मॉडलर फिटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, उसकी बेसिस पे मैं ये आपको आज वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर वही मैकेनिज्म है, लॉकिंग मैकेनिज्म। लॉकिंग मैकेनिज्म भी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है। ये इंट्रोड्यूस, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंट्रोड्यूस तो किया था एंकर ब्रांड ने, और अभी एंकर ब्रांड के रोमा सीरीज, राइडर सीरीज के अंदर ये सेम लॉकिंग आती है। ऐसे ही गौरव ब्रांड की और अदर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी ये वाली लॉकिंग वाली सीरीज आती है। तो अगर ये वाली लॉकिंग कौन कौन से ब्रांड में आती है वो जानना चाहते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर आपको, तो वो आप मेरा ये वाला प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने आई बटन के अंदर आपको लिंक दे दिया है, उससे आप इजीली जाके और वीडियो को देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा कर लीजिए और फिर उसके बाद उस वीडियो को जाके आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों आज आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और आपको ऑर्डिनरी फिटिंग की जगह पर ये वाली फिटिंग क्यों प्रेफर करनी चाहिए। आइए चलते हैं क्लोजअप में और आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारा बैकलाइट शीट। आप देख रहे हैं ये बैकलाइट की बनी होती है। अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखें तो आप देख सकते हैं इस बैकलाइट शीट का एक एडवांटेज मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इस बताता हूँ कि किस तरह से न्यू मॉडलर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इसका एडवांटेज ये था कि ये जलती नहीं है शीट, इसको जलाया नहीं जा सकता है, ये एडवांटेज था। और ये जो स्विचेस लगते हैं ये बनते हैं यूरिया के। अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ ब्रांड्स ने, एंकर जैसे ब्रांड्स ने, कुछ और ब्रांड्स ने भी, या अगर हम हेवल्स की बात करें तो उन्होंने भी कुछ रियो सीरीज़ अपने नाम से एक प्रोडक्ट निकाला था जिसके अंदर उन्होंने पॉलीकार्बोनेट, जो कि मॉडलर फिटिंग के अंदर यूज़ होता है सब्सटेंस जिससे ये बनाए जाते हैं स्विचेस, उसके प्रोडक्ट बना दिए। बट क्योंकि पुराने ये जो प्रोडक्ट थे ये बनते थे यूरिया स्विचेस से, मतलब ये जो पुराना जो मटेरियल था ये था यूरिया, ये जो प्रोडक्ट यूज़ होता था ये यूरिया होता था। यूरिया आप समझते हैं कि जो वही यूरिया है ये जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में फसल को अच्छी उपजाऊ फसल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था। बट क्योंकि आप जानते हैं कि यूरिया ऑलरेडी लिमिटेड स्टॉक में है और यूरिया के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यूरिया के अंदर एक कहीं ना कहीं मोल्ड्स का और इन सब चीज़ों की लिमिटेशन थी, उसके अंदर मॉडलर फिटिंग नहीं बनाई जा सकती, तो उस वजह से शिफ्ट हुआ, आ गए हम पॉलीकार्बोनेट पर। और ये वाला ट्रेंड धीरे धीरे ख़त्म हो गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं नीटनेस भी नहीं था, जैसे आप देख रहे हैं ये ऑड एंड इवन रह जाते थे, बीच में गैप रह जाता था, जिससे क्या होता था स्पार्किंग भी दिखाई देती थी, रिस्की भी रहता था और कहीं ना कहीं डस्ट जाने की भी कंप्लेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती थी। तो यहाँ पर अगर कनेक्शन में भी देखें तो कनेक्शन ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं, सेम ही होते हैं, कनेक्शन में कोई वो नहीं है। वो जो फिटर हैं या जो इलेक्ट्रीशियंस भाई हैं हमारे, वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से कनेक्शन किए जाएंगे। तो इस वाली शीट से अब ज़माना शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि जो आपकी बैकलाइट शीट आती हैं उन्हीं साइज़ की प्लेट्स मॉडलर में भी आ गई हैं, मतलब पॉलीकार्बोनेट की भी प्लेट्स आ गई हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो पीछे बॉक्स लगा हुआ है, चाहे वो लकड़ी का बक्सा लगा हुआ है, चाहे वो लोहे का बक्सा लगा हुआ है, उसके ऊपर भी ये मॉल्डर बॉक्सेस वाली प्लेट्स लगाई जा सकती हैं। जैसे ये है, ये 5x3 की है, मतलब 5 इंच बाय 3 इंच की प्लेट है। उसके अंदर हमें 2 स्विच और 2 स्विच की जगह मिलती है, मतलब इसको बोलते हैं 4 मॉड्यूल। ये 1 मॉड्यूल हो गया, एक खांचा मतलब 1 मॉड्यूल। ये हो गया दूसरा खांचा, ये हो गया तीसरा खांचा, ये हो गया चौथा खांचा। अगर कोई 2 खांचे वाला प्रोडक्ट होता है तो उसको बोलते हैं 2 मॉड्यूल। तो इस तरह से अलग अलग मॉड्यूल्स की आप प्लेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऑर्डिनरी बॉक्सेस पे। अब हम बात करते हैं जो ट्रूली मोल्डर प्लेट्स हैं। अब ये ट्रूली मोल्डर प्लेट्स क्यों कहलाती हैं, देखिए ये है 4 मॉड्यूल की प्लेट, इसको बोलते हैं 4x3। यहाँ देख रहे हैं आप, ये 5x3 है, ये 4x3 है, ये भी 4 मॉड्यूल है। अब डिफरेंस क्यों आ गया 5-3 और 4-3 में, डिफरेंस क्यों आ गया? डिफरेंस दोस्तों इसलिए आ गया क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बॉक्सेस हैं। इसके जो मेटल बॉक्स लगते हैं जो आजकल ग्राउंडेड, अगर आप नई फिटिंग करवा रहे हैं तो ग्राउंडेड आप मोल्डर बॉक्सेस ही लगवाइए। उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो भी इकोनॉमिकल रहती है, प्लस जगह भी कम लेता है और सुंदर भी लगता है लगा हुआ कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर। और अगर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 2 मॉड्यूल हो गया, ये 4 मॉड्यूल हो गया, तो हमें स्विचेस के भी डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। स्विचेस आप किसी में कोई भी लगा सकते हैं, इसको जंबो स्विच बोलते हैं, इसको फ्लैट स्विच बोलते हैं। और जो रूटीन वाले जो स्विचेस आते हैं, स्विचेस की डिटेल में मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली जो फिटिंग है, इसको आपको खोल के भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये गौरव ब्रांड की शीट है और इसके अंदर स्क्रू मैकेनिज्म, यहाँ पर साइडों में मेटल बॉक्स के साथ यहाँ पे स्क्रू लगाए दिए जाते हैं और इसके ऊपर बस कवर लगा दिया जाता है और यहाँ पे ये फिटिंग तैयार हो जाती है। ये लॉकिंग आ गई। अब ये कितने इजी होते हैं बदलने, उसमें आपको फ्रंट से स्क्रू ओपन करना है और फिर शीट को ओपन करके अंदर से कनेक्शन ओपन करना है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसको जस्ट आपको कवर को हटाना होता है, लगाने में भी आसान होता है हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों का। या अगर आप भी DIY में बिलीव करते हैं तो आपके लिए भी बहुत इजी है। जस्ट आपने 2 स्क्रू ओपन करे और यहाँ से लॉकिंग हटाई और पीस को बाहर निकाल लिया। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये इतना इजी होता है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हाथ से ही पीस निकल भी गया और हाथ से लगाया भी जा सकता है। वहाँ पर आपको दिक्कत ये होती है कि पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट को आपको स्क्रू बाहर से ओपन करके बदलना पड़ता है और यहाँ पर भी फिर शीट्स के भी स्क्रू हटा के फिर इसको निकालेंगे, तब पीछे आप वायरिंग को चेंज कर पाएंगे। तो ये एक इसके अंदर चैलेंज रहता था जो कि मॉडलर के अंदर एड्रेस कर दिया गया है। तो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो ये वाले चल रहे हैं। तो ये है दोस्तों मेजरली जो डिफरेंस जो रेगुलर और मॉडलर के अंदर आता है। दोस्तों एक फीचर और बताता हूँ आपको मॉडलर फिटिंग का। दोस्तों सबसे बड़ा जो फीचर है, ये अनब्रेकेबल होते हैं क्योंकि पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बने हुए हैं। तो इसको हम जितनी मर्जी जोर से अगर हम रिप्लेस करते हुए या ये गलती से गिर भी जाए तो ये अनब्रेकेबल है, ये टूटता नहीं है। इसको जितनी मर्जी जोर से मार लें आप, ये टूटता नहीं है। निकल सकता है बट टूट नहीं सकता है। आप देख रहे हैं निकल तो गया है क्योंकि मैंने इतनी जोर से मारा, निकल तो गया बट टूटा नहीं है। इसको मैं लगा के दोबारा दिखा देता हूँ आपको। और जबकि उसमें यूरिया के अंदर उल्टा होता है, उसके अंदर आप अगर जोर से मारना क्या, अगर वो नीचे भी गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस है। और ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक फैमिली से है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा ही है ना। अगर प्लास्टिक को अगर हम दीवारों में लगा के उसको यूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा, प्लास्टिक के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि ये जो होते हैं ROHS होते हैं, मतलब जब इसको जलाया जाए, अगर ये जल भी जाए गलती से शॉर्ट सर्किट के अंदर, तो एक तो FR होता है, फायर रिटार्डेंट होता है पॉलीकार्बोनेट, और ROHS होता है मतलब रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। अब ये क्या होता है कि अगर ये जलता भी है तो जलने के बाद पॉइजनस गैसेस नहीं निकलती। यूरिया के अंदर एडवांटेज एक ही था बस कि ये जलता नहीं है। ये अगर जलाया जाएगा ज़बरदस्ती, अगर भट्टी में गिर के भी इसको जला दोगे तब ये राख बन जाएगा बट ये आग पकड़ेगा नहीं। ये था, बट ये क्योंकि पेरिशेबल गुड है, ये टूट जाता है जल्दी से, ब्रेकेबल होता है तो, और टाइम कंज्यूमिंग भी था और कटिंग और कहीं ना कहीं ऑड एंड इवन की वजह से भी इसको चेंज कर दिया गया। ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से मॉडलर फिटिंग और रेगुलर फिटिंग के अंदर डिफरेंस। दोस्तों अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम है शीर्षक सुखीजा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के जर्नल
इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि रेगुलर स्विचेस और मॉड्यूलर स्विचेस के अंदर क्या डिफरेंस है।